हमारे कमेटी के नायब सदर अहमद चाउज साहब ख्यालात इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। ये नाम बदलने का जो है सिलसिला 93 से शुरू हुआ। फिर इनकी नामांतर समिति थी मुश्ताक अहमद की, इन्होंने कोर्ट में केस डाले, बहुत सारी लड़ाई हुई। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार के विलासराव देशमुख सीएम थे, उसके उन्होंने ये प्रस्ताव वापस लिया। फिर उसके बाद में ये मामला कुछ सालों तक की रुक गया। फिर उद्धव ठाकरे की सरकार 2022 में उन्होंने भी ठहराव पास किया जाते जाते। उसके बाद में वो सरकार गिर गई, कई लोग बदल गए, नाम बदलने के चक्कर में उनकी सरकारें बदल गई, लेकिन अल्लाह ने अभी तक के नाम जिंदा रखा। फिर उसके बाद में शिंदे सरकार आई, उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर रखा। फिर उसके बाद में कीर्ति समिति के चेयरमैन मुश्ताक अहमद और सारी टीम, सलीम अहमद साहब, हमारे अवैध भाई, इलियास किरमानी साहब, सारे जितने जिम्मेदार लोग हैं, सबने बैठ के, सिद्दीक भाई ने, एम शेख साहब, सारे लोगों ने, औरंगाबाद के जिम्मेदार लोगों ने बैठ के तय करें कि हमको कोर्ट जाना चाहिए, हमको लड़ना चाहिए। फैसला जो भी आएगा हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन हम हमारे नाम के लिए, हमारी जो शान है औरंगाबाद की, औरंगाबाद, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए हम जो है तो हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में जाने के बाद में क्या क्या हुआ और कैसा कैसा हुआ और किस किस टाइप से हो रहा, सलीम भाई इधर आई। तो बाकी की बातें जो है तो मुश्ताक अहमद साहब आपको तफसील से बताएंगे, और हमारे सलीम साहब भी आ गए, फिर सलीम भाई है और सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे खबर साहब नगर अध्यक्ष साहब, उनका भी हमारा सपोर्ट रहा है। और बाकी बातें अभी हमारे मुश्ताक साहब बताएंगे, और बाकी वकील के पॉइंट से वकील के है, और हमारे उलमाए कराम भी सारी चीज़ें आपको तफसील से बताएंगे। पहले ये पढ़ा कितने पिटिशन है, सब फाइल पढ़ के आए। पहले उन्होंने सवाल किया कि इतने पिटिशन की क्या ज़रूरत है। जिन लोगों ने पिटिशन किया उनको उसमें उन्होंने काफ़ी अपने अंदर सोच कर सकता, ये सब परेशान हुए। सरकारी से उन्होंने कहा कि इनसे डिस्कस करो, और 2:30 बजे फिर हेयरिंग होगी। फिर 2:30 बजे की हेयरिंग में सरकारी वकील ने उनकी तायद बोला कि सर अब इन्होंने पिटिशन के दिए तो रहने दीजिए, इनको सप्लीमेंट कर दीजिए। तो वहाँ यह तय हुआ, जो जज ने तय की कि मुश्ताक अहमद और हमारी नामांतर कमेटी और हमारी नुमाइंदा कौंसिल की ये पिटिशन, ये लीड पिटिशन रहेगी नंबर 1, और बाकी पिटिशन जो हमारे सप्लीमेंट रहेंगे। अगर हमसे कोई सब्जेक्ट या पॉइंट छूट गया और वो बोलना चाहेंगे तो हमसे इजाज़त लेके बोल सकेंगे, वरना अब उनका वजूद खत्म हो चुका है। अब एक ही पिटिशन औरंगाबाद में ये हद तक शेयर करते काम करेगी, ये डिसीजन हुआ। इस बीच में अब इन्होंने क्या किया था कि नोटिफिकेशन ऑब्जेक्शन का निकला है, और लोगों ने ऑब्जेक्शन दाखिल किए, लाखों ऑब्जेक्शन आए हैं, आपने देखे 7 लाख के ऑब्जेक्शन, अभी तक उसकी हेयरिंग नहीं हुई। लेकिन इस्तेमाल शुरू कर दिया छत्रपति संविधान भूमि, उस पर एतराज़ हम लोगों ने किया। तो उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ऑब्जेक्शन कॉल करके उसकी फाइलिंग है, फाइनल हेयरिंग नहीं होगी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का डिसीजन नहीं होगा, तब तक कि औरंगाबाद को औरंगाबाद ही कहा जाए, इसको कोई छत्रपति समझ न कहे। ये आर्डर हाई कोर्ट का। तो 2-3 कामयाबी मिली कि हमें पिटिशन वहाँ पर एक तो एडमिट हुई, दूसरा लीड पिटिशन रही, तीसरा ये हमको टेम्पररी से लेकिन स्टे मिला, और चौथा ये कि फास्ट इसको चलाने का उन्होंने निर्णय लिया, और उनका कहना है कि एडमिशन के स्टेज ही पर इस पर हम डिसीजन कर देंगे। तो हमको ऐसी उम्मीद है कि अब हमारी अगली तारीख 28 है, 28 को फिर से हेयरिंग होगी, लेकिन 28 हेयरिंग में कहा कि हम अगली डेट देंगे हेयरिंग की फाइनल। तो 28 के बाद की जो हेयरिंग होगी इंशाअल्लाह, उस हेयरिंग में उसमें फाइनल हेयरिंग हो जाएगी, और अल्लाह ने चाहा तो जुलाई तक इस पर फैसला आने की उम्मीद है। अब इस बीच में क्या हुआ कि हमारे एक साथी मुझे कह रहे थे कि तुम फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, ये भी लोगों को बता। जो उनके जिम्मेदार हैं वो और एडवोकेट डिसाइड करते कि अगले एक्शन क्या होना चाहिए। क्या अवाम उन्नास से पूछ के उसमें क्या हमने जो सब सारे शहर से कि ऑब्जेक्शन मशवरे निकाल करना चाहिए। तो ये सब ने मिलकर तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो खुद से तय नहीं किए। ये मशवरे के लिए एक डेलीगेशन यहाँ से हम दिल्ली गया, और उस कपिल सिब्बल जो एडवोकेट है उनसे मुलाकात, जिसमें आपके MP साहब भी मौजूद थे, हमारे कमेटी के सदस्य मौजूद थे, नायब सदस्य मौजूद थे, नुमाइंदा काउंसिल के जिम्मेदार मौजूद थे। उनकी मीटिंग हुई। सिब्बल साहब ने कहा कि भाई अभी तो आपका वहाँ मैटर चल रहा है,
इसलिए यहाँ आने का अभी इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको फ़ायदा दे सकती है कि 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट हुआ, फैसला हुआ, जो जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना के टेबल पे हुआ। उन्होंने शहरों के नाम बदलने पर फैसला किया और इतना सख्त फैसला है। उन्होंने कहा कि शहरों के नाम बदलना हिंदुस्तान से सेक्युलरिज्म को ख़त्म कर देना है, जो सुप्रीम कोर्ट से। इससे मुल्क का इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा, मुल्क का इत्तेहाद बर्बाद हो जाएगा। इस मुल्क में कानून और दस्तूर नहीं चलेगा और जो नाइंसाफ़ी का वो बोलबाला होगा, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने फैसला किया। तो उन्होंने मतलब बातें तो सब आ चुकी, मुश्ताक साहब ने सब बता दी तफसीली। इसमें नुमाइंदा काउंसिल ने पहले ये कोशिश की कि जो नामंजूर का जो ठहराव पास हुआ था, उसके बाद हर ग्रुप अलग अलग जाना चाह रहा था कोर्ट में, तो हमने सबको एक जगह लाने की कोशिश की। एमआईएम अलग जाना चाह रही थी, मुश्ताक साहब थे, नुमाइंदा काउंसिल थी, तो हमने कोशिश की कि एक ही जगह सब जमा होकर जो है तो पिटीशन दाखिल करें, एक काम। दूसरा अहम काम ये था कि इसमें जातिवाद न हो, इसलिए पिटीशन में हमने 2 नॉन मुस्लिम को रखे, अन्ना खंडारे साहब और मौर्य साहब। ये 2 जो है तो 5 पिटीशन में 2 नॉन मुस्लिम है। ये मैसेज न जाए कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला है, ये नामांतर वाला मामला हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, पहली बात मुसलमानों का मसला नहीं है। तीसरा ये है कि हम इसके लिए कोशिशों सब कर रहे, हम सब मिलके इसके लिए दुआएं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक भाई सारी तफसीलात बता दी है। मेरा शार्ट में ये बोलना है कि जो अदर पिटिशन जो दाखिल हो रहे, ये कहीं ना कहीं किसी के मैनेज के उस पर तो नहीं हो रहे, कोई उनको भेज रहा तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उनको पिटिशन दाखिल करने की। 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार रुपया जमा करके ये लोग जा रहे हैं और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोआँ डाल रहे, तो इनको पब्लिसिटी होना है। ये लोग शुरू से जा रहे, रमज़ानों में जब गए, बॉम्बे तकरीबन 7-8 वक्त गए, दिल्ली गए, रोज़े रखते हुए गए, तो ये लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े से ये कमेटी काम कर रही, जिसके पीछे हमारे सलीम भाई है, अवैस भी है, नुमाइंदा काउंसिल है और सारे शहर के ज़िम्मेदार लोग हैं। मगर ये कुछ लोग जो कर रहे हैं, तो ये आप लोग भी पत्रकार ये समझना चाहिए कि उनसे ये पूछो कि क्यों पिटीशन दाखिल करके क्यों कोर्ट का टाइम ख़राब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिखता कि कोई ना कोई उनको भेजा जा रहा है और उनको फाइनेंशियल तरीक़े से उनकी मदद करके कोर्ट का टाइम ख़राब करने, तो कोर्ट का वक्त ख़राब करने ये भेजा जा रहा है। तो ये शहर के आवाम ने समझना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई एक पिटीशन अच्छी चल रही, जिसको कोर्ट पूरा देख रहा शुरू से आखिर तक, और ज़बरदस्ती जाकर डिस्टर्ब नहीं करना। तो हमारे शहर के ज़िम्मेदारों से मेरी ये दरख्वास्त है कि उनको समझाओ, अपने पिटीशनें वापस लो। ये सिर्फ नाम नमूद के लिए कर रहे। बाज़ पिटीशनरों से कोर्ट ने बात भी नहीं करा, उनको बाजू रख दिया, वो आके झूठे न्यूज़पेपर में दे रहे कि हमारे वजह से ये हुआ, हमारे वजह से ये हुआ। तो ये अपने ख़ुद की पब्लिसिटी के वास्ते कर रहे। तो मेरी ख़ास शहर के लोगों से गुजारिश है, यहाँ के उलमाओं से गुजारिश है कि उनको बुला के समझाओ, और शहर का मामला है और ये हमारे पहचान का मामला है, इसमें कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे हमको नुकसान हो। बस हमारा यही बोलना है। सबसे पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्ताक भाई, अवैस भाई, सलीम भाई, एडवोकेट सलीम भाई, हमारे तमाम नौजवान साथी और हमारे कारपोरेटर भी यहाँ पर है, जिसमें जावेद कुरैशी है, तकी भाई है, हमारे मुस्लिम पहलवान है। हम सब लोग 95 में कारपोरेशन के अंदर थे। कारपोरेशन के अंदर सेना बीजेपी ने प्रस्ताव लाई और उसमें जैसा ही उन्होंने प्रस्ताव लाई, हम सब ने, जब मैं इंडिपेंडेंट चुनकर आया था पहली बार, हमने सबने, मुश्ताक भाई ने, हमने सबने उसको विरोध किया। उसमें मतलब कांग्रेस के भी लोग थे, राष्ट्रवादी के लोग थे, आरपीआई के लोग थे, तमाम लोगों ने विरोध करने के बाद में, और हमने एक नारा दे दिया था वहाँ पर कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगाबाद तेरा नाम रहेगा। तो अल्लाह के फजलो करम से औरंगाबाद नाम सिर्फ या औरंगाबाद या महाराष्ट्र के हद तक नहीं है, हिंदुस्तान के हद तक नहीं है, ये वर्ल्ड के नक्शे पे औरंगाबाद नाम है। वर्ल्ड से भी जो लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस पर आते हैं
औरंगाबाद शहर के नाम से आते हैं। और अल्लाह के फजल करम से मुश्ताक भाई 95 में भी इन्होंने, हमने सब ने मिल के बैठ के मीटिंग ली थी। इन्होंने हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया। उसमें मैं समझता हूँ शरद पवार साहब ने भी मदद किया था। और जितने भी मुश्ताक भाई की जो कोशिश और मेहनत है 95 से लेके आज तक है। और ये बीच में 2-4 जो पिटिशनर आ गए, ये कहाँ से आए अल्लाह को मालूम, किसने भेजा। जैसा हमारे भाई ने बोला कि कुछ लोग भेज रहे हैं, तो हो सकता है किसी की इसमें चाल हो, चाहे अपने लोग हो चाहे गैर कौम के लोग हो, चाल हो सकती है कि इसको डिले कैसा किया जाए। तो इसको डिले नहीं करते हुए जिन लोगों ने पिटिशन डाले, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपके माध्यम से कि वो पिटिशन वापस ले। एक पिटिशन अगर हमारे रही तो उसमें अल्लाह के फजल करम से हमारे हक में फैसला आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और स्टेट गवर्नमेंट ने जब इसको पास की कैबिनेट के अंदर, तो कुछ लोग शहर के अंदर ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग वहाँ पर थे। तो ये प्रस्ताव मंजूर होकर कहाँ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट में गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? वहाँ पे जब नोटिफिकेशन निकला, यहाँ के अगर कोई लोग दुकानदारी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की वजह से हुआ, तो भाई साहब इसमें जितने शामिल कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग हैं, नोटिफिकेशन निकलने के बाद में शामिल आप भी उसमें है। असद अवैसी वहाँ पर थे, फौजिया खान मैडम वहाँ पे थी, इम्तियाज जलील वहाँ पे थे। ये नोटिफिकेशन को वहाँ उन्होंने रोकना चाहिए था। वहाँ पर उन्होंने धरना मोर्चा आंदोलन वहाँ देना चाहिए था। 1 साल पहले जब इन्होंने गेस्ट हाउस पे मीटिंग बुलाई थी मुश्ताक भाई, वहाँ पर ये धरना मोर्चा आंदोलन वहाँ पे करना चाहिए था। मैंने एक बाइट भी दी थी इससे पहले आपको, मैंने बताया था कि आज ये मौका निकल गया। आज शहर का नाम उन्होंने नोटिफिकेशन में ला लिया, अभी डिस्ट्रिक्ट और ज़िले का नाम बाकी है उसमें। लेकिन कोर्ट ने, जैसा मुश्ताक भाई ने बताया, कि शहर के नाम के भी हम डिसीजन लेंगे, लेकिन शहर का नोटिफिकेशन निकल चुका है। ये सबको मालूम है, जितने भी लोग वहाँ पर सेंटर में है। उसके बाद में आके लोगों की दिशाभूल करना, लोगों के सामने बातें करना, ये गलत बात है। लड़ाई अगर लड़ना है तो सच्चाई से सबने साथ में आके लड़ना। हमने गेस्ट हाउस में भी बोला था, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। ये लड़ाई वहाँ से शुरू करना चाहिए था, लेकिन नोटिफिकेशन निकलने के बाद में ये लड़ाई की शुरुआत करना और ये लड़ाई लोगों की दिशा भूल करना, ये ऐसा मैं कहता हूँ कि गलत बात है। हमने पूरी ताकत के साथ, सारे लोग वहाँ थे, सारे समाज के लोग थे वहाँ पे, हिंदू लोग भी थे, दलित लोग भी थे। हमने सब ने वहाँ पर गवाही दी थी कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ। आप हाई कोर्ट लड़ो, आप सुप्रीम कोर्ट लड़ो, अब ये धरना मोर्चे का टाइम नहीं है। ये हमने स्पष्ट भाषा में हमारी बाइट में भी कहा और उन्होंने जब भी करना चाहिए था। लेकिन ये क्यों उन्होंने गोलमाल बातें की, ये अल्लाह जानता है और वो जानते हैं, मैं ऐसा कहता हूँ। देखिए, तमाम तफसीलात जो है मुश्ताक भाई आपको बता चुके हैं। और मुश्ताक साहब ने जो तफसीलात आपको बताई, उसके अंदर उन्होंने क़ानून का इस्तेमाल नहीं करे। वो तफसीलात को मैं शॉर्ट में थोड़ा क़ानून की रोशनी में आपको जो है तो बयान करता हूँ। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का क़ानून जो है संविधान के मुताबिक चलता है और संविधान की एक आर्टिकल है 243Q। इस आर्टिकल के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटीज़ और ज़िला परिषद वगैरह वजूद में आते हैं। इस आर्टिकल के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और म्यूनसिपलिटीज़ एक्ट वजूद में आते हैं और उन एक्टों के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपलिटीज़ बनाए जाते हैं। हमारे पास 8 दिसंबर 1982 को औरंगाबाद नगर पालिका को महानगर पालिका किया गया। ये महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, जो उस टाइम जो है बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949 कहलाता था, उसकी दफ़ा 3 सबसेक्शन 2 के तहत किया गया। एक नोटिफिकेशन निकाला गया और उसके तहत इस शहर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया और 1982 से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहलाया। 1995 में यहाँ पर जो है नाम तब्दीली की जो है मुहिम शुरू हुई और उसके तहत जो है तो स्टेट गवर्नमेंट ने फिर उसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के तहत एक नोटिफिकेशन निकाल कर ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाए कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शहर का नाम चेंज किया जा रहा है, आपको अगर ऑब्जेक्शन सजेशन देने हो तो दाखिल करो। उसी तरह एक दूसरा और नोटिफिकेशन निकाला गया जो रेवेन्यू और फॉरेस्ट का था और उसके तहत भी ज़िला और वगैरह के नाम चेंज करना है तो उसके ताल्लुक से पूछा गया। अभी वो प्रोसीडिंग चली रही थी तो मुश्ताक साहब जो है हाई कोर्ट में अप्रोच हुए। हाई कोर्ट में उनको कामयाबी नहीं मिली, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन पेंडिंग थी उस वक्त फिर उसी सेक्शन के तहत विलासराव देशमुख गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन को, वो दोनों नोटिफिकेशन को, फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू के भी और अर्बन डेवलपमेंट ने जो निकाला था, वो दोनों नोटिफिकेशन को वापस लिया, रद्द किया। चूँकि पिटीशन का पर्पस सर्व हो चुका था, इसलिए वो पिटीशन जो है खारिज कर दी गई।
अब इस बार जो किया गया, अर्बन डेवलपमेंट ने जो निकाला नोटिफिकेशन, उसके अंदर किसी कानून का हवाला नहीं है। अभी सिटी में एक बात चल रही है और तब तमाम लोग बड़ी ताकत से ये बोल रहे हैं कि औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज हो गया है। मैं उनको वाज़ेह तौर पे बताता हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला, उस नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं है। 1995 में अर्बन डेवलपमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, उसके अंदर हवाला दिया गया था। तो जब गलती की थी कि आपकी, सवाल ये है कि औरंगाबाद महानगर पालिका का नाम चेंज कर दिया गया जो कह रहे हैं, तो किस कानून के तहत ये नाम चेंज किया गया वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है। वो नोटिफिकेशन सपोर्टेड बाय लॉ या सपोर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने की वजह से कानून की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है। और अभी जो भी चल रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, ये गलत चल रहा है और इसके तहत ये भी जो भी काम कर रहे हैं, ये फ्यूचर में पब्लिक को इसमें तकलीफ़ होने वाली है। ये बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, नोटिफिकेशन में सेक्शन नहीं है। मैं वाज़े बोल रहा हूँ, आपके पास कॉपीज होंगी तो देख लीजिए आप, वो नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं है। दूसरे, एक पिटीशन वहाँ पर ये जो है फॉरेस्ट एंड लैंड रेवेन्यू की जो है, तो ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाए गए। सेम प्रोसीजर इनको यहाँ अडॉप्ट करना चाहिए था, वो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। मुश्ताक साहब ने जो पिटीशन दाखिल की, माशाल्लाह उसमें बहुत मेरिट है। ये तो मैंने कानूनी नुक्ते नज़र से आपको बताया। 1953 का जो किसी सिटी का नाम चेंज करते वक्त क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसका कानून क्या है, गाइडलाइंस है, कानून तो नहीं कहा जाएगा उसको। उन तमाम चीज़ों को जो है तो उसके अंदर हमारी पिटीशन में मेंशन किया गया है। हिंदुस्तान के महंगे काबिल वकीलों को इस केस में जो है काम के लिए लगाया गया है और इंशाअल्लाह इस केस में हमारी कामयाबी यकीनी है। वाला है कि सिटी का नाम चेंज होगा। यूसुफ मचाला साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे मुश्ताक साहब को, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कोर्ट को कहा कि मेरा बेसिक केस ही सिटी के नाम को लेकर है। बेसिक केस मुश्ताक साहब का औरंगाबाद की सिटी को लेकर है। हाँ, हमने जब पिटीशन दाखिल की थी, जैसा उन्होंने बताया कि उस टाइम तक नोटिफिकेशन नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे नोटिफिकेशन आए हमने पिटीशन में अमेंडमेंट किया कोर्ट की इजाज़त लेके, और पिटीशन में वो तमाम चीज़ें दाखिल कर दी गई कि वो कानून के मुताबिक काम करें। लेकिन अभी पिछले 8-9 साल से जो इस मुल्क में हो रहा, वो कैसा हो रहा आप लोग बेहतर जानते हैं, मेरी ज़बान से सुनने की ज़रूरत नहीं है उसको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे केस में कानून के मुताबिक मेरिट है। इस शहर का नाम चेंज नहीं, इस शहर का क्या किसी शहर का नाम चेंज नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाए। ये सब घाई गड़बड़ में किया गया है और जो भी हो रहा है वो इलीगल हो रहा है। से डिस्कस हुई थी। मेरा मेन मुद्दा ये बोलना है कि अभी तक जो भी लीगल कमेटी बनी हुई है, आपके लीगल वकील वगैरह है, उसमें सबसे मेन मुद्दे जो है वो लीगल पॉइंट्स को रेस करना है, वो लीगल मुद्दों को रेस करना है। तो लीगल मुद्दे कल मेरी मुश्ताक साहब से जब डिस्कस हुई तो उन्होंने 2-3 बताए, जिसमें मैंने एक राय उनको ये दिया कि गुज़िश्ता सालों में जो विलासराव गवर्नमेंट ने जो प्रपोज़ल वापस ली थी, उस मुद्दे को भी रेस किया जाए, क्योंकि हुकूमत बदलने से कानून नहीं बदल सकता। एक मरतबा जब किसी हुकूमत ने अगर उस प्रपोज़ल को वापस लिया तो आने वाली किसी दूसरी हुकूमत उसको दोबारा दाखिल नहीं कर सकती। ये एक लीगल बहुत अच्छा मुद्दा है जिसको रेस करने के लिए मैंने मुश्ताक साहब से डिस्कस किया। तो आगे आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हम लोग सब मिलकर अपने लीगल वकील जो भी है वो लोग अपने लीगल पॉइंट्स को रेस करें और इस मुद्दे को अच्छे से अच्छा रेस करके इस तब्दीली नाम को बदलने की कोशिश करें। जी, मैं हूं एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं A24 न्यूज। आपके दिमाग का बल्ब होना जाए फ्यूज, देखते रहें A24 न्यूज। चारों तरफ है जिसका शोर, उसे ही तो कहते हैं A24। देख रहे हैं ना, प्यार से देखते रहिए। थैंक यू।